हाँ बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, जिसकी मर्जी पूछे बिना उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जिसके लिए प्यार, शादी, पति और पत्नी जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, फिर भी वो इस घर की दहलीज पार करके यहाँ आई। मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, जिसकी नंदों ने हमेशा उसे ताने दिए, माँ जी की हालत का जिम्मेदार ठहराया, चोरी का इल्जाम लगाया, फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, जिसके पति ने उस पर दिन रात अत्याचार किए, बिना उसकी मर्जी के उस पर अपने पति होने का हक जताया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिस पर आपको अटूट विश्वास था, जिस पर यकीन था कि वो एक साक्षात देवी है। नहीं बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूं जिससे आप लोग इस घर के कुल दीपक की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे उसका कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि किस हक से आप गायत्री से ये उम्मीद कर रहे हैं? जब इस घर ने गायत्री को कुछ दिया ही नहीं, तो फिर किस हक से मांग रहे हैं कि वो इस घर को एक कुलदीपक दे? अगर आप सबकी नजर में गायत्री की पहचान वो लड़की है जो चुपचाप अत्याचार सहन करती आई है, तो हाँ बाबूजी, मैं गायत्री नहीं हूं। मैं वो गायत्री हूं जो अब अत्याचार और जुल्म चुपचाप नहीं सहन करेगी। मैं वो गायत्री हूं जो कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबूजी, विक्रम ने एकदम सच कहा, मैं वो गायत्री नहीं हूं। हो, पीने का पानी तक नहीं रखा है। ये नौकर भी शेर शेर भर खाता है और काम एक ढेले का नहीं करता। न जाने कहां मर गया मर तो। मैं पता नहीं कहां जाने चला गया। कौन है? संतो, तेरा शक सही था। इस घर पे जरूर कोई बुरा साया है। माँ, आज तक संतों का शक कभी गलत नहीं हुआ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासी रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। क्रम वचन क्या चक्कर है संतो? गायत्री अपने कमरे में अकेली, विक्रम कहाँ है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
Stop it, idiot! मैं सामने खड़ा हूं फिर भी डस्टिंग किया जा रहा है? क्या मेरे ऊपर मारेगा क्या? मेरा सर दर्द हो रहा है यहाँ पे। देख क्या रहा है मुझे? जाकर एक कप चाय ले और साथ में सर दर्द की गोली भी। जी। इडियट, इडियट, बेवकूफ, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सबको देख लूंगा इस घर में। I'm the man in this house. कितना समय लगता है एक कप चाय लाने के लिए? शक्कर ठीक है? ठीक नहीं होता तो बता देता हूं। कहां मर गया साला भोला? गोली लाने में इतना टाइम लगता है क्या? इडियट। दिखा क्या रहा है? खोल के देख। जरा रुक, दिखा तो। ये तूने क्या किया? क्या हुआ? ये दवा देने को तुझे किसने कहा था? नहीं हुआ क्या? मैंने कितनी बार तुझसे कहा है भोला, कोई भी चीज देने से पहले मुझे दिखाया कर। अरे तुम बता क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुम इस पे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? काम में ध्यान नहीं लगता आजकल? सुनो, बता तो सही क्या हुआ? इसने आपको जहर की गोलियां दी। इसने आपको जहर की गोलियां दे दी हैं। ये कैसे हो सकता है? वो दरअसल इसमें सरदर्द की गोलियां नहीं है, चूहे मारने की दवा है। दोनों गोलियां एक जैसी लगती है ना, इसीलिए भोला से गलती हो गई। अब क्या होगा? अब तो बहुत देर हो चुकी है विक्रम। अब तक तो दवा ने अपना असर भी शुरू कर दिया होगा। थोड़ी देर में आपके सर की नसें फटने लगेंगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी और कुछ देर के बाद बिल्कुल रुक जाएंगी। अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है विक्रम। दीदी, ये सब क्या हो रहा है दीदी? तेरे घर का अंधकार हटा रही हूँ मुन्ना। कल रात देवी माँ मेरे सपने में आई थी और उसने कहा जब तक ये घर पवित्र नहीं हो जाता इस घर में किसी का भला नहीं हो सकता। जय देवी माँ। कुछ नहीं होगा दीदी। अरे तुझे क्या पता, तू चुप कर। और तू यहाँ खड़ा क्या क्या कर रहा है? चल मेरे पीछे, ध्यान रहे 2 कदम पीछे। हाँ, जय देवी माँ, 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 जय देवी माँ। मुन्ना, जरा इधर आ, इधर आ। अब क्या हो गया दीदी? अब क्या हो गया? सुन, तुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तू जानता ही नहीं। विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं।
मैं जानता हूं दीदी। जानता है तो भी शांत बैठा है। तू नहीं चाहता रेवती ठीक हो जाए? अगर विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे तो इस खानदान का चिराग कैसे आएगा? पोता पैदा हो जाने से रेवती ठीक नहीं होगी। और रही बात विक्रम और गायत्री की, ये उनका निजी मामला है, उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। जरा सोचिए दीदी, आप और कुलदीपक, ये कैसे हो सकता है? भोला बाबूजी को संतू बुआ की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए कुलदीपक के लिए कोई भी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर बाबूजी को संतू बुआ की बात पर विश्वास हो गया तो? विक्रम, विक्रम! हाँ बुआ, क्या हुआ? क्या हुआ बुआ? बस बस बस, यहीं खड़े हो जाओ। अरे मुझे ऑफिस जाना है। हाँ चले जाना, दफ्तर कहीं भागा नहीं जा रहा है। आपसे बहस करना तो फजूल है ना। जब जानता है तो बहस क्यों कर रहा है? मैं हाँ? नहीं बोली। बहू को आवाज दो, आवाज दो बहू को। वैष्णव, गायत्री, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, पत्नी है ना तेरी, हक से बुला, मर्द की तरह। गायत्री, गायत्री, गायत्री! ये हुई ना बात, फिर से बुला, दम ला अपनी आवाज में। गायत्री! क्या बात है बुआ? बताती हूँ। विक्रम, क्या बात है बुआ? खड़ा हो जाओ वहां। वहां क्यों? यहाँ ठीक हूं ना मैं। मैंने कहा ना खड़ा हो जाओ वहां। चल। बहू का हाथ अपने हाथ में लो। अरे ऐसे देख क्या रहा है? पत्नी है तुम्हारी, बहू का हाथ लो। अच्छी तरह पकड़ो। जय देवी माँ, जय देवी माँ। इच्छा पूर्ण करो, इच्छा पूर्ण करो, पुत्र और पुत्रवधू की इच्छा पूर्ण करो। पापम नष्टम भव, पापम नष्टम भव, पापम भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ। जय देवी, पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव। देखना बहू, बहुत जल्दी तुम्हारे गोद में एक चांद सा बेटा खेलेगा। पापम भस, पापम भस, पापम भस। बुआ अब मैं जाऊं? ये मंत्र बहुत थका देता है। दीदी, ये धागे बांधने से बच्चे पैदा नहीं होते, चाहे कितने भी धागे बांध लो। तेरी ये बात मैं उस वक्त दोहराऊंगी जब तेरी गोद में चांद सा पोता होगा और रेवती पलंग से उठ खड़ी होगी। हाँ, कुछ भी कहो, लेकिन बहू पर कुलदीपक के लिए ना तो मैं खुद दबाव डालूंगा और ना ही किसी को दबाव डालने दूंगा। अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? पूजा का धागा खोल रही है। कहते हैं पूजा का धागा खोलना अशुभ होता है। ये पूजा का धागा नहीं है, ये सिर्फ संतू बुआ का ढोंग है भोला। ये क्या किया बहू? मेरा बांधा हुआ धागा खोल दिया तुमने। ये तो तुमने अनर्थ किया बहू। माफ कीजिए संतू बुआ, लेकिन मैं इन सब खोखली बातों में विश्वास नहीं करती। अरे बहू,
बात तेरे विश्वास की नहीं है, बात इस घर की मान मर्यादा और सुख शांति की है। तू इस घर की बहू है, हाँ? इस खानदान को बच्चा देना, इस खानदान को कुलदीपक देना तेरा उत्तरदायित्व है। तू अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती है? आप जिस कुल की शांति की बात कर रही हैं ना बुआ, उस कुल की बर्बादी तो उसी कुल का कुलदीपक कर रहा है। बहू, ते तो पांव पसारी है, जेती लंबी सौर। चादर से बाहर पैर मत निकालो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा कहते हुए? विक्रम इस खानदान का कुलदीपक है, वो जो करेगा सही है। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। नीम ना मीठी होए सींचो गुड़ घी से। संतो बुआ, गुड़ और घी से सींचने के बाद भी नीम की कड़वाहट नहीं जाती। विक्रम से जिस कुलदीपक की आशा आप रखती हैं ना, उससे भी सिर्फ वंश की बदनामी होगी। वाह बहू वाह, गेहूं के साथ बथुए को क्या पानी मिला कि बथुआ अपने आप को गेहूं समझने लग गया। अब हमें सुनने को मिलेगा कि वंश का नाम किससे बनेगा और किससे बिगड़ेगा। नहीं बहू, गलती तुम्हारी नहीं, मुन्ना की थी, जो एक छोटे खानदान की लड़की से विक्रम की शादी कर दी। अरे तुम्हें तो हमारे पैर धोकर पानी पीना चाहिए कि इस खानदान के कुलदीपक को पैदा करने का अवसर मिला है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे जैसे साधारण लोगों को तो हम अपने घर की दहलीज भी नहीं लांघने देते। ठीक कह रही हैं आप संतो बुआ, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों से कुलदीपक की उम्मीद जरूर करते हैं। बाज आ जाओ बहू, वरना ऐसा श्राप दूंगी कि खड़े खड़े भस्म हो जाओगी। आपके श्राप से ना तो कोई भस्म होने वाला है बुआ, ना ही आपके आशीर्वाद से किसी का भला होने वाला है। इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम बदल लेना। संतो बुआ, नाम पर इतना घमंड मत कीजिए। नाम क्या, मैंने तो जिंदगी बदलते हुए देखा है। आज शाम सूरज डूबने से पहले तुम्हारी कलाई पे ये धागा मैं बंधवा के ही रहूंगी। रेवती, दीदी ने जब कहा कि घर में कुलदीपक आएगा तो मुझे लगा कि वाकई हमारे घर में कुलदीपक आना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती रेवती, क्या कभी बहू में और विक्रम में सुलह होगी? क्या कभी हमारे घर में पोता आएगा? यही एक सवाल सामने आ जाता है। तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका नहीं सकती। तुम गायत्री नहीं हो, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी। गायत्री मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की घर में है, वो मेरी बहू गायत्री नहीं, वो तो वैष्णवी है। वो हमारे खानदान को कुलदीपक नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वो अनर्थ होने से रोकना होगा। मुझे इन्हें सच बताना होगा। ये वैष्णवी वैष्णवी रेवती, दीदी, विक्रम, कविता, दीदी, दीदी, कमाल हो गया दीदी। रेवती ने अपना हाथ इतने ऊपर उठाया। मैं तो जानती ही थी ना। क्या हुआ बाबूजी? बेटा विक्रम, आज तुम्हारी माँ ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया। अपने आप। क्या? इसका मतलब माँ। दीदी का मंत्र काम करता है। दीदी, अगर हमारे घर में पोता आ जाए
तो क्या सच में रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी? हो जाती मुन्ना, लेकिन बहुत देर हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? मुन्ना, अब इसी बात से खुश रहो कि रेवती ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे माँ, देख मेरे सीधे साधे भाई को। पूछ अपनी बहू से कि वो पीला धागा जो मैंने इसकी कलाई में बांधा था मुझ तक कैसे पहुंच गया। देख, ये देख। बाबूजी, मैंने ही इस धागे को निकाला है। लेकिन क्यों बहू? बाबूजी, मैं इस धागे में विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कुलदीपक के पैदा होने से इस घर के हालात सुधर जाएंगे या माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। सुन ली अपनी बहू की राय? अगर बहू ने मेरा बांधा पीला धागा नहीं उतारा होता तो रेवती का एक या दोनों हाथ उठ जाते। लेकिन तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं है। अब भुगतो, अब ठीक नहीं होती रेवती। हाँ नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। रेवती ठीक हो जाएगी, रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी दीदी। बहू, रेवती ने और मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। अगर दीदी का धागा बंधवाने से रेवती ठीक हो जाती है तो धागा बंधवा लो बेटी, धागा बंधवा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम्हारे हाथ जोड़। हंसने की क्या बात है मामा? तुम बात ही ऐसे कर रहे हो। कम ऑन विक्रम, पीला धागा बांधने से कभी किसी को बच्चा हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा मामी, लेकिन आप उस बुढ़िया को नहीं जानती। विक्रम, तुम इन सारी बातों पर विश्वास रखते हो? नहीं, मैं तो विश्वास नहीं करता। आप जानती हैं मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों का कहना यह है कि जिस पे भी उन्होंने वो पीला धागा बांधा है उनके घर में लड़का पैदा हुआ है। तुम ये कहना चाहते हो कि बुआ ने कैलाशनाथ जी को भी पीला धागा बांधा था? पता नहीं। सो मिस्टर विक्रम शर्मा बाप बनना चाहता है। ओह कम ऑन मामी, डोंट बी सिली। और आप जानती कि वो औरत गायत्री नहीं है, वैष्णवी है। तो फिर ये पीला धागा? और ये तो कुछ नहीं है, अभी निकाल देता हूँ। कामिनी, ये संतो बुआ तेरे बहुत काम आ सकती है। तेरे ताश के खेल में ये जोकर कहीं भी फिट हो सकती है। इसे अपनी तरफ कर ले। रहने दो विक्रम। क्यों? बुआ का दिल टूट जाएगा और हमें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मेरा कोई हक तो नहीं बनता कि मैं तुमसे इस घर के लिए कुछ मांगू। रेवती ने और मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। मैंने और रेवती ने तुम्हें बहुत प्यार दिया। हो सकता है वो प्यार तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचारों को मिटा ना सके, लेकिन बेटी, एक इंसानियत के नाते इस घर पर दया करो। अगर दीदी का धागा बंधवाने से रेवती ठीक हो जाती है तो धागा बंधवा लो बेटी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। इस घर को जीना दे दो बेटी, इस घर को जीना दे दो बेटी। कमाल हो गया दीदी, रेवती ने अपने आप अपना हाथ
इतनी ऊपर उठाया। अगर हमारे घर में पोता आ जाए तो क्या सच में रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी? रेवती ठीक हो जाएगी, रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी दीदी। अगर माँ सच में ठीक हो गई तो मैं मारा जाऊंगा, वो सारा भेद खोल देगी। ऐसा नहीं हो सकता। फांसी पर मैं नहीं चढ़ूंगा, फांसी पर मैं नहीं चढ़ूंगा। फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते हो ना विक्रम? क्या हुआ विक्रम? किस सोच में डूबे हो? सोच रहे हो कि माँ जी को अगर होश आ गया तो आपको फांसी हो जाएगी। क्या लगता है तुम्हें, संतो बुआ की भविष्यवाणी सच निकलेगी? ये सब बकवास है, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। झूठ बोलते हैं आप। अगर आप इन चीजों को नहीं मानते तो इतना डर क्यों रहे? आप डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम गायत्री नहीं हो, बाबूजी को पोता कैसे दे सकती हो? मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं जाता विक्रम, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। मैं उन्हें पोता दूंगी। मैं इस खानदान को कुलदीपक देकर रहूंगी। ये बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन दीदी तुम क्यों इतनी परेशान हो रही? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पूजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये बच्चा और बाई चांस लड़का हो, तुम्हें मालूम है क्या होगा? हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। गायत्री हमेशा के लिए यही रह जाएगी। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? कम ऑन दीदी, तुम्हें तो पता है भैया और गायत्री एक कमरे में नहीं रहते, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं दिखते। तब तो पोता और पोती बहुत दूर की बात है ना। पूजा, तुम एक बात भूल रही हो। संतो बुआ ने गायत्री के हाथ में पीला धागा बांधा हुआ है। देखो, ये संतो बुआ के पीले धागे काम करते होंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अरे इस केस में तो अगर साक्षात देवी माँ भी आ जाती है ना, तो भैया और गायत्री को नहीं मिला सकती। You don't worry ना। गायत्री का बदला तो एक तरफ है, लेकिन कुलदीपक से हम बाहर कैसे निकलेंगे? विक्रम इस बात को छोड़ेगा नहीं और बाबूजी के सामने उछालेगा। विक्रम ऐसा कुछ नहीं करेगा भोला। विक्रम जानता है अगर मैंने इस घर को कुलदीपक दे दिया तो फिर कभी वो मुझे इस घर से बाहर नहीं निकलवा पाएगा, और विक्रम ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तुम देखना भोला, अब विक्रम खुद बाबूजी के सामने इस पोते के लिए इनकार करेगा। वो खुद बुरा बनेगा। अब सफाई उसे देनी होगी, मुझे नहीं। अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, कितना होनहार है मेरा बेटा। सुबह सुबह उठते ही तैयार हो गया। दफ्तर जा रहा है क्या? जी बुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। बहुत तरक्की कर। बस मैं तो तेरे उठने का ही इंतजार कर रही थी। क्यों, मुझसे कुछ काम है आपको? नहीं बेटा, ये बस ये ताला लगाना था ना। कहाँ? तेरे कमरे पर। और कहाँ? क्या कर रही हैं आप बुआ? बेटा, जब लोगों की किस्मत का ताला खुलता है ना, तो उनके भाग्य का तारा चमकता है। लेकिन तेरा और इस घर के भाग्य का तारा चमकेगा इस ताले के बंद होने के बाद। हाँ। अरे ये क्या कर रही हो दीदी? बाबूजी, बस आज के बाद ये कमरा कभी नहीं खुलेगा। हाँ। तो फिर मैं कहाँ सोऊंगा? गायत्री के साथ अपने कमरे में, जिस तरह से दुनिया के हर पति पत्नी सोते हैं। हाँ। अरे बकवास कर रही हैं आप। मैं अपनी जिंदगी में दखलंदाजी पसंद नहीं करता। विक्रम, दीदी के साथ तमीज से पेश आओ। बाबूजी माफ कीजिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप बुआ को समझाएं।
क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं और मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता हूं। जहां मेरी मर्जी है मैं वहां सोऊंगा। बेटा, मैंने कब इनकार किया? तेरे जो जी में आए कर। लेकिन बेटा, इस घर को एक पोता दे दे। जरा अपने माँ के बारे में सोच। हाँ विक्रम, क्या तुम नहीं चाहती कि रेवती जल्दी से जल्दी ठीक हो? जवाब दो बेटा। बाबूजी, मैं तो चाहती हूँ कि माँ जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। और फिर से हम सबसे बातें करें। देख लिया बेटा, जब बहू ऐसा सोच सकती है तो तू तो इस घर का सगा बेटा है। दीदी की बात मान भी जाओ विक्रम। बकवास है ये सब, मैं इस बच्चे में नहीं मानता। लाइए मेरे कमरे की चाबी, लाइए। और सुनिए, आइंदा मुझे कुलदीप के बारे में नहीं सुनना इस घर में। सत्यानाश। संतो बुआ से मैंने अपने कमरे की चाबी छीन ली और घर में सबको साफ साफ कह दिया कि आइंदा बच्चे की बात होनी नहीं चाहिए घर में। तब तुम बहुत गुस्से में हो। नेचुरली, ऑब्वियसली। गायत्री मेरी तरफ देख रही थी जैसे वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो कोई जंग जीत चुकी है। तुम जानते हो विक्रम बेटा कि जंग में हथियार, होश और ताकत के अलावा और क्या चाहिए होता है? अरे मामी, आप पहेलियां क्यों बजाती रहती हैं? साफ साफ बताइए ना। अक्ल, हार और जीत समझने के लिए। आप क्या कहना चाहती? मैं हार कर आया हूं। गायत्री ने तुम्हारे सामने जाल बिछा दिया और तुम उसमें फंस गए। अरे मामी जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बात कर सकती हैं? यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम साफ साफ बात करो। अगर वैष्णवी बच्चा देने के लिए इनकार करती तो एक्सप्लेनेशन उसे देना पड़ता, वो फंस जाती। लेकिन यहाँ पर तुमने इनकार किया, इसलिए फंसे कौन? तुम। आप उस औरत को, वैष्णवी को नहीं जानती। वो बच्चा देने के लिए तैयार हो गई थी। किसने कहा ये तुमसे? उस औरत ने खुद कहा ना मुझसे। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अच्छी चाल चली है और तुम जाकर उसमें फंस गए। अब क्या करें? यही एक सुनहरा मौका है कि वैष्णवी को तुम घर से बाहर निकाल सकते हो। बच्चे के लिए हाँ कर दो, अपने आप पीछे हट जाएगी। पीछे हट? Are you sure? Of course। विक्रम बेटा, वैष्णवी गायत्री का बदला लेने आई है, तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए नहीं। कुलदीपक के लिए उसके पर दबाव पड़ेगा जो दे नहीं सकती। और जब वो मना करेगी तो एक्सप्लेनेशन उसे देना होगा। सच तो वो कह नहीं सकती। चुपचाप उसे घर छोड़कर जाना होगा। ब्रिलियंट मामी। क्या दिमाग चलता है आपका। मामी का दिमाग चलता नहीं, दौड़ता है। अब ये देखना है कि तुम मामी के साथ दौड़ लगा सकते हो या नहीं। कुलदीपक। मुन्ना, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। ऐसा मंत्र पढ़ूंगी कि विक्रम देखना सीधे रास्ते पे आ जाएगा। हट, हट, हट। बुआ मुझे माफ कर। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक पोता दे सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन तुमने अपना फैसला कैसे बदल दिया? मुन्ना, तो इससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछना। देवी माँ कभी संतों की बात नहीं टाल सकती। वो ये आप ही रखिए। ये वो जो कमरे में मैं सोता था ना, उसकी चाबी ये लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बाबूजी, आज से मैं गायत्री और मेरे कमरे में सोऊंगा। जय
सही कह रही हो गायत्री। मैं भी चाहता हूं कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए और हम सबसे बातें करें। ऐसा ही होगा ना गायत्री? तो फिर आज शाम को तैयार हो। मैंने कहा था ना, ये सब संतो बुआ के पीले धागे का कमाल है। प्लीज दीदी, आई डोंट बिलीव दैट, You ओके? don't believe anything. मॉर्निंग, क्या हो रहा है? आपको अचानक क्या हो गया? आप और पापा की बात कब से मानने लग गए? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना? डोंट गिव मी दैट क्रैप, ओके? आप सही सही बताइए कि चक्कर क्या है? कुछ नहीं। भैया, कल तक तो आप इस हमशक्ल को हमारे घर से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। आज अचानक आप इसे बच्चा देने की सोच रहे हैं? तुम दोनों समझा करो ना। ये औरत गायत्री नहीं है जो बच्चा दे देगी, वैष्णवी है, कोई और है, ये मना कर देगी, फिर बाबूजी उस पर प्रेशर डालेंगे, तो या तो बाबूजी उससे नाराज होकर घर से बाहर निकाल देंगे या खुद ये निकल जाएगी, राइट? भैया, यू आर सो कूल। मेरी बात मानिए दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। नहीं भोला, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने किसी को वचन दिया है। इसलिए कह रहा हूँ दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। अगर भेद खुल गया तो वचन भी नहीं पूरा होगा। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं भोला कि मैंने किसी को वचन दिया और पूरा नहीं किया। जी दीदी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया तो अभी भी वक्त है दीदी, यहाँ से निकल चलते हैं। अरे गायत्री, कहाँ हो भाई? या मैंने सोचा कि चूंकि हम दोनों एक ही कमरे में रह रहे हैं, तो बेहतर ये होगा कि मैं अपने कपड़े जो हैं वो भी तुम्हारे कबर्ड में रख दूं। ये तो मतलब नहीं बनता ना कि मैं मतलब रात को यहाँ सोने आऊं और फिर नहाने धोने के लिए वहां चले जाऊं। यार, तुम खुश नहीं लग रही हो यार। कमाल है तुम औरतों का भी, सच्ची, कांट बिलीव इट। मैंने सोचा कि ये खबर सुन के कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है, तुम खुशी से उछल पड़ोगे, लेकिन तुम तो फंस गई। तुम तो फंस गई ना, सच्ची बोलो। हाँ? तो वो आई थी गायत्री का खून का बदला लेने, लेकिन तुम्हें निभानी पड़ रही है गायत्री होने की जिम्मेदारी। कुलदीपक। कहां से लाओगी कुलदीपक? नहीं दे पाओगी, और ये वजह भी तो बतानी पड़ेगी बाबूजी को। क्या बताओ कि मैं गायत्री नहीं वैष्णवी हूं। वो कहावत बहुत सही, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें अब सिर्फ आज रात तक इंतजार करना होगा। तैयार हो ना? आप ही बताइए, मैं इस खानदान को कुलदीपक कैसे दे सकती हूँ? मैं तो अपनी असलियत भी किसी पर जाहिर नहीं कर सकती। मैं क्या करूँ माँ जी? मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ जी, इस घर को बर्बादी से बचाने के लिए मैं बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। लेकिन आप ही बताइए माँ जी, एक औरत अपनी मर्यादा के साथ कैसे समझौता कर सकती है? जब मैं विक्रम की पत्नी हूं ही नहीं, तो फिर मैं बच्चा कैसे दे सकती हूँ? ये लड़की भले ही मेरी बहू नहीं, लेकिन किसी की तो बेटी होगी। ये जो भी है, मेरे घर का बुरा नहीं चाहती। अगर मेरे घर में इसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो ये अधर्म होगा। आप निश्चिंत रहिए माँ जी, मेरे होते हुए इस घर में कोई अधर्म नहीं होगा। मैं आपका घर कभी अपवित्र नहीं होने दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ,
आपके घर पर कोई आंच नहीं आएगी। इसे मेरे दिल की बात कैसे पता चल गई? तैयार हो? हमारे बीच इतनी दूरी क्यों है? पास आओ, नजदीक आ जाओ। ठीक है, मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूं। चला लेकिन वहीं के वहीं हूं, कैसे? क्यों? क्या हुआ विक्रम? रुक क्यों गए? इतनी दूर क्यों खड़े हो? नजदीक आओ। नहीं? कोई बात नहीं विक्रम, अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे नजदीक आती हूँ। सोच रहे हो विक्रम? यही ना कि अगर मैं वैष्णवी हूं तो तुम्हारी पार कैसे चली आए? कौन हो तुम? अगर वैष्णवी गायत्री का बदला लेने आ सकती है तो क्या गायत्री वैष्णवी की रक्षा के लिए नहीं आ सकती? तुम गाय? हेलो विक्रम। हेलो, कौन?
मैं गायत्री बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे पास हूँ विक्रम, बहुत पास। क्या हुआ? चौंक क्यों गए विक्रम? मैं गायत्री हूँ। नहीं विक्रम, मैं गायत्री हूँ। क्यों झूठ बोलती हूँ? गायत्री मैं हूँ। झूठ तुम बोल रही हो। गायत्री मैं हूँ। नहीं, गायत्री मैं हूँ विक्रम। नहीं, मैं गायत्री हूँ। नहीं, मैं गायत्री हूँ। नहीं, गायत्री मैं हूँ विक्रम। मैं गायत्री हूँ। गायत्री मैं हूँ। गायत्री मैं हूँ विक्रम। गायत्री मैं हूँ विक्रम। मैं गायत्री हूँ। नहीं, मैं गायत्री हूँ। गायत्री मैं हूँ। मैं गायत्री। गौर से देखो विक्रम। गायत्री मैं नहीं, गायत्री मैं। मेरी तरफ देखो विक्रम। मैं गायत्री। गायत्री मैं। गायत्री मैं। गायत्री मैं गायत्री। मैं गायत्री हूँ। झूठ क्यों बोल रही हो? गायत्री मैं हूँ विक्रम। झूठ क्यों बोल रही हो? गायत्री मैं हूँ। मैं गायत्री।
एहसास विक्रम, मौत का एहसास। चाय लीजिए। क्या हुआ विक्रम? आपको नींद तो अच्छी आई ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपने मौत देख ली हो। लीजिए ना। विक्रम, ये क्या हुआ बेटा? कल रात को ठीक से सोए नहीं क्या? कल रात के बारे में बात मत कीजिए। खबरदार अगर कल रात के बारे में किसी ने बात की तो। मैं रूम में गया, दरवाजा बंद किया, तब तक तो सब ठीक था। ये कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सपना है या हकीकत? क्या हो क्या रहा है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मौत का एहसास विक्रम, मौत का एहसास। ये क्या? आप तो मुझसे मिले बिना ही जा रहे हैं। जल्दी लौट कर आइएगा। रात को मैं आपका इंतजार करूंगी। तैयार है ना? सुबह से दिमाग लगा रही हूँ, लेकिन ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा। विक्रम बहुत डरा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। भूत नहीं बुआ, जादू टोना कहिए। आपको मालूम है इस वाली गायत्री ने भैया के ऊपर जादू टोना किया हुआ है? क्या मतलब? इस गायत्री ने? कितनी गायत्रियां हैं? अब बुआ जी, दीदी का कहने का मतलब ये है कि भैया और गायत्री जब से वैष्णो देवी से लौटे हैं ना, अब भैया कुछ डरे डरे रहते हैं। ओह, तो अब समझी। गायत्री का इलाज करना बहुत जरूरी है। विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने जरूर सपना देखा होगा। मामी, सपने नींद में देखे जाते हैं। कल रात को मैं एक पल नहीं सोया। पता नहीं मेरे कमरे में कितनी गायत्रियां थी, और वो वैष्णवी मेरे पार चली गई। मुझे यकीन नहीं होता। मामी, मैं सच कह रहा हूं। कल रात को मैंने अपनी मौत देखी थी। मैं पागलों की तरह भाग रहा था, और अचानक मैंने अपनी लाश देखी, अपनी अर्थी को मैं आग लगाया। काम डाउन विक्रम, काम डाउन। अपने आप को संभालो। मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। गायत्री ने मुझे क्या कहा? क्या कहा? वो कह रही है कि तैयार रहना। वही चीज जो मैंने उससे कहा था। विक्रम प्लीज। इससे साफ जाहिर होता है विक्रम कि वो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है और तुम डर रहे हो। कुछ भी हो, लेकिन डर के जीना मौत से तो बेहतर है ना। यू नो, उस कमरे में जाने के बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े होता है। डोंट बी सिली विक्रम। देखो विक्रम, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक रात के लिए हिम्मत करके तुम दोबारा उस कमरे में वक्त गुजारो। तुम्हें किसी भी तरह से वैष्णवी को यकीन दिलाना है कि तुम उसे नहीं डरते, तभी बाजी हमारे हाथ में होगी। प्लीज विक्रम, सिर्फ आज रात के लिए मैं यकीन दिलाती हूँ, तुम अकेले नहीं होगे। पूरी रात मैं तुम्हारे साथ फोन पर बातें करती रहूंगी। प्लीज विक्रम, फॉर वन नाइट।
विक्रम प्लीज। हेलो। तो फिर आज रात तैयार होना विक्रम। क्या हुआ? किसका फोन? मौत का एहसास विक्रम, मौत का एहसास। कामिनी अगर विक्रम के डर का इलाज जल्दी नहीं किया तो समझ ले तेरा राजा पिट गया। और अगर ऐसा हुआ तो खेल खत्म। नहीं, ये खेल सिर्फ मेरे जीत से ही खत्म होगा। मैं वैष्णवी से हार मानने वाली नहीं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, वैष्णवी ने विक्रम को जागते में सपना कैसे दिखाया? क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ विक्रम? मुझे देखकर चौंक क्यों गए? मुझे तो लगा था तुम मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ोगे। उछले तो, लेकिन खुशी से नहीं, डर के। हंस गए विक्रम। अब क्या करोगे तुम? कुल दीपक नहीं दोगे तो बाबूजी को कारण बताना होगा। ये बताना होगा कि मैं कौन हूं। सच्चाई बतानी होगी कि तुमने गायत्री की हत्या की है। अब क्या करोगे विक्रम? बाबूजी को सच्चाई बताओगे या आज रात मेरे कमरे में आओगे? फंस गए ना? बहुत बुरी तरह से फंस गए विक्रम। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। तो फिर आज रात तैयार होना विक्रम। विक्रम, बेटा तुम विक्रम, बेटा बात क्या है? दीदी माँ सब ठीक कर देगी। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला मैं तोड़वा दूंगा दरवाजा। विक्रम,
गायत्री नहीं। ये औरत गायत्री नहीं है। ये औरत गायत्री नहीं है। हाँ बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, जिसकी मर्जी पूछे बिना उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जिसके लिए प्यार, शादी, पति और पत्नी जैसे शब्द कोई मायने नहीं रखते। मैं वो गायत्री नहीं हूँ बाबूजी, फिर भी वो इस घर की दहलीज पार करके यहाँ आई। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिसकी नंदों ने हमेशा उसे ताने दिए, माँ जी की हालत का जिम्मेदार ठहराया, चोरी का इल्जाम लगाया, फिर भी वो चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिसके पति ने उस पर दिन रात अत्याचार किए, बिना उसकी मर्जी के उस पर अपने पति होने का हक जताया, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं वो गायत्री नहीं हूं बाबूजी, जिस पर आपको अटूट विश्वास था, जिस पर यकीन था कि वो एक साक्षात देवी है। नहीं बाबूजी, मैं वो गायत्री नहीं हूं जिससे आप लोग इस घर के कुल दीपक की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे उसका कर्तव्य याद दिलाया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि किस हक से आप गायत्री से ये उम्मीद कर रहे हैं? जब इस घर ने गायत्री को कुछ दिया ही नहीं, तो फिर किस हक से मांग रहे हैं कि वो इस घर को एक कुल दीपक दे? अगर आप सबकी नजर में गायत्री की पहचान वो लड़की है जो चुपचाप अत्याचार सहन करती आई है, तो हाँ बाबूजी, मैं गायत्री नहीं हूं। मैं वो गायत्री हूं जो अब अत्याचार और जुल्म चुपचाप नहीं सहन करेगी। मैं वो गायत्री हूं जो कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबूजी, विक्रम ने एकदम सच कहा, मैं वो गायत्री नहीं हूं। राजा यानी विक्रम, उसके नजदीक जाने के लिए मैंने उसके पल्ले बांध दी एक रानी यानी गायत्री। लेकिन राजा निकला शातिर। उसने रानी का खून करके उसे अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन राजा की किस्मत थी खराब। उसके पल्ले पड़ गई एक दूसरी रानी यानी वैष्णवी। अब राजा पर काबू पाने के लिए मेरे हाथ में है इक्का यानी राजा का राज। अब इस राज के जरिए मुझे राजा के पूरे जायदाद पर काबू पाना है। लेकिन कैसे? ब्लैकमेल? नहीं। विक्रम के मुंह खून लग चुका है। जो अपनी मां और पत्नी का खून कर सकता है वो मुझे क्यों छोड़ेगा? कुछ और सोचना होगा।
अगर राजा की जिंदगी से ये रानी निकालकर अगर दिल की रानी फिट की जाए जो राजा के दिल पर राज करेगी तो बात में कोई दम है। लेकिन ये रानी मिलेगी कहाँ? मिल गई दिल की रानी। शायद इसी दिन के लिए मैंने इसका नाम मलिका रखा था। मॉम, आपने मुझे बुलाया? मलिका, अगर मैं तुम्हें दिल की रानी बनाऊं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, मैं आपका मतलब नहीं समझी। समझ जाओगी। ये मुझसे कैसा पाप हो गया मां? मेरे घर में मेरी आंखों के सामने मेरी बहू पर अत्याचार होता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। सब नजर आते हुए मैं अंधा बन गया। मेरे पापों की वजह से इस घर में अंधेरा हुआ है। रेवती पर बुरा वक्त आया है। मुझे पश्चाताप करना होगा, पश्चाताप करना होगा। मुझे गायत्री से बात करनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। केवल उसके बाद मेरे अंधेरे घर में फिर से उजाला हो पाएगा। बहू, बहू, गायत्री, भोला, क्या बात है मुन्ना, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? सारा घर छान मारा, बहू का कहीं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है? क्या मतलब? भोला, गायत्री, भोला। आज तक तो बगैर बताए कहीं नहीं गई बहू, और ये भोला का भी कहीं पता नहीं चल रहा। तेरा मतलब बिना इजाजत के चली गई? ये घर छोड़ के चली गई? हे माँ, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। अब क्या होगा मुन्ना? दीदी, इसमें गलती हमारी भी तो है। तू चुप कर। बड़ाया सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो इस घर की बहू है। हमारी इजाजत के बिना इस घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। हम तो समाज में कहीं के नहीं रहे। कहाँ गई होगी ये? मुझे देवी माँ से पूछना पड़ेगा। हे देवी माँ, हे देवी माँ। रेवती, जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। वाह भैया वाह, क्या चाल चली आपने। अब बस ख्याल रखिएगा कि वो वापस लौट के ना आए। नहीं, मैंने कोई चाल नहीं चली। अगर आपने चाल नहीं चली तो गायत्री गई कहाँ? अरे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम पीछा तो छूटा। यकीन नहीं आता कि वो वाकई में चली गई। ऐसे लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। और अगर वो गई तो गई कहां? ये आप क्या कह रहे हैं कैलाशनाथ जी? गायत्री घर छोड़ के चली गई, लेकिन वो यहाँ तो नहीं आई। तो फिर कहां जा सकती है? लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई? अब आपको क्या बताऊं सत्यन साहब। आप परेशान मत होइए कैलाशनाथ जी, टेंशन आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जब जिंदगी ही टेंशन बन जाए तो सेहत कैसे ठीक रह सकती है सत्यन साहब? जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको खबर करूंगा। जी। क्या हुआ? बात क्या है सत्यन?
गायत्री घर छोड़ के चली गई। मुबारक हो कामिनी, इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। क्या ढूंढ रहे हो? मेरी गाड़ी, हाँ गाड़ी की चाबी। लेकिन गायत्री ने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया? सही कदम उठाया गायत्री ने। वो तो डफर है जो इतने दिनों बाद भागी। अगर मैं होती ना तो एक दिन भी नहीं रुकती। बिल्कुल सही कहा तुमने मल्लिका बेटी। तुम गायत्री की जगह होते तो एक दिन भी नहीं रुक पाती। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं रुकने देती। मैं गायत्री का पता लगाने जा रहा हूँ। अब तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे? वो कोई बच्ची तो नहीं है। गायत्री का कोई फोन आया तो मुझे खबर करना। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि गायत्री ठीक है। आप चिंता ना करें कैलाशनाथ जी, मैं गायत्री से बात करूंगा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं सत्येंद्र साहब? कैसी बातें कर रहे हैं कैलाशनाथ जी? गायत्री हमारी भी बेटी है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेवती, रेवती। तो ये बात है। मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूं बेटा। तुमने जो कहा उसका एक एक शब्द ठीक है, लेकिन तुमने जो किया वो ठीक नहीं है। तो आपकी राय में मुझे उस खानदान को कुलदीपक देना चाहिए? तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया बेटी। कुलदीपक क्या, तुम्हें तो उस घर में दोबारा जाना भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो कामनी? ये समस्या का हल नहीं है। मैंने जो कहा ठीक कहा। आपको एतराज है? आओ बेटी, आओ। आकर अपने कमरे में आराम करो। कम। मलिका, What is it, Mom? अरे तुम कब आई? गायत्री को अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन मॉम, ये यहाँ क्यों आई है? मलिका, बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। जाओ गायत्री, अपने कमरे में जाकर आराम करो। थैंक यू मामी। डोंट बी सिली। कामनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तुम जानती हो तो फिर जवाब भी दे दो। तुम नहीं समझोगे। मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आऊंगी। मैं समझी थी मेरा फांसा सही पड़ा। गायत्री तुमसे डर कर आई है। हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये औरत है कौन। कभी लगता है गायत्री है, कभी लगता है वैष्णवी है। अब कल रात को जब उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया और कुछ नहीं बताया, तब मुझे लगा कि ये वैष्णवी है। लेकिन आज सुबह अचानक घर छोड़ के चली गई गायत्री की तरह। वो सब तो ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि गायत्री ने तुम्हारा घर क्यों छोड़ा? कारण क्या हो सकता है? कारण को मारो गोली मामी। अब देखना ये कि ये औरत वापस मेरे घर में ना आए। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम मेरा बिजनेस संभालो। एक हाथ दो, दूसरे हाथ से लो। ठीक है। गुड। अब मेरे अगले कदम का इंतजार करना। ओके।
दीदी, हम यहाँ क्यों आए हैं? उस घर में मेरा दम घुट रहा था भोला। आपका दम घुट रहा था? हाँ, भोला को आपकी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है, लेकिन पूरी नहीं। मुझे लगता है कि आपके इस घर में आने के पीछे कोई और ही मकसद है। मॉम, क्या बात है? व्हाट्स अ सरप्राइज? साड़ी? ये कैसा सरप्राइज है? इसे पहनोगी फिर ही तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। मॉम प्लीज, पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना आपके मन में क्या है। ये साड़ी पहन लो फिर बताऊंगी। मॉम, फॉर गॉड सेक, मैंने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी। इसे पहनकर क्या हासिल होगा? जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना हो तो तकलीफें उठानी पड़ती है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनो और तैयार होकर पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मॉम, क्या ये सुबह सुबह? आप साड़ी पहनने को क्यों कहती हैं? सिर्फ आज का दिन, फिर शादी के बाद कौन कहता है तुझे साड़ी पहनने के लिए? मॉम, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि ये लड़का कौन है जिससे आप मिलाने जा रही हैं? शरीफ घर का है। स्मार्ट है? वेरी स्मार्ट। वाह, हैंडसम? देखते ही फिदा हो जाओगी। ग्रेट, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पैसे वाला है? इतना कि तुझे कई जन्म लगेंगे गिनने के लिए। लवली, तो फिर देखना क्या है, आप रिश्ता पक्का कर लीजिए। वो भी कर देती अगर लड़की बिना देखे शादी करने का रिवाज होता तो। होल्ड द पल्लू ना, ऐसे। अब थोड़ा शर्मा। Forget it. Let's go. लेकिन मॉम, आपने लड़के का नाम तो बताया ही नहीं। Now, that's the surprise. Are you ready? Vikram Sharma. You mean गायत्री वाला विक्रम शर्मा? Of course, darling. You're right. शर्मा खानदान को कुल दीपक गायत्री नहीं, तुम दोगी। वाह मॉम, अगर ऐसा हो जाए तो लाइफ में मजा आ जाए, है ना? What do you mean by saying मजा आ जाएगा? ऐसा ही होगा। लेकिन मॉम, आप ये करोगी कैसे? Come on, मलिका। जब विक्रम की शादी मैं गायत्री जैसे लड़की के साथ करवा सकती हूँ, तो फिर तुम तो उसकी स्टैंडर्ड की लड़की हो। मॉम, you're so cool. I know. बस मलिका, जो तुम्हारी मम्मी कहती है ना, उस चाल पर सिर्फ चलती जाओ। राइट, राइट।